टूथब्रश तो हम सभी करते हैं। हम सब डेली दांतों को साफ करने के लिए टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं। क्या हम रेगुलर एक ही टूथब्रश का उपयोग करते हैं? एक टूथब्रश को कितने दिनों में बदल देना चाहिए? क्या हमारे टूथब्रश में बैक्टीरिया हो सकता है? अगर हम एक ही टूथब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जानिए इस वीडियो के माध्यम से इन सभी जानकारियों को। हम सभी अपने दांत साफ करने के लिए नियमित टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई महीनों तक एक ही टूथब्रश का इस्तेमाल करना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपको जानकर शायद आश्चर्य हो कि दांतों के साथ एक्सपोज हो चुके टूथब्रश पर 1.2 मिलियन से ज्यादा बैक्टीरिया हो सकते हैं। न्यूयॉर्क स्टेट डेंटल सर्जन की रिपोर्ट के मुताबिक इस्तेमाल किए गए 70% टूथब्रश इन बैक्टीरिया से दूषित होते हैं, जिनसे हेल्थ प्रॉब्लम, बैक्टीरिया इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है। अगर टूथब्रश को ठीक तरह से स्टोर किया जाए और बेसिक हाइजीन फॉलो किए जाए तो इस खतरे को कम किया जा सकता है। टूथब्रश को कितने दिन में बदल देना चाहिए? दांतों को साफ करने का सही तरीका क्या है? टूथब्रश में कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं? इंग्लैंड की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक टूथब्रश में ई कोली बैक्टीरिया हो सकता है, जिससे उल्टी या दस्त जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा स्टेफिलोकोकस स्टेप बैक्टीरिया का भी खतरा हो सकता है। यह बैक्टीरिया स्किन इन्फेक्शन का भी कारण बन सकता है। हमें अपने टूथब्रश को कितने दिन में बदल देना चाहिए? टूथब्रश को हर 3 महीने के बाद बदल देना चाहिए, क्योंकि इसके ब्रिसल्स खराब हो सकते हैं या फिर ब्रिसल्स के आकार में बदलाव आ सकता है। ऐसे में बैक्टीरिया टूथब्रश के ब्रिसल्स में पनप सकते हैं। किसी कारण के बाद, किसी बीमारी के बाद, ठीक होने के तुरंत बाद अपने टूथब्रश को बदल देना चाहिए। क्या टूथब्रश को घर पर साफ किया जा सकता है? टूथब्रश को नियमित साफ नहीं करने से गंदगी उसके ब्रिसल में छिप सकती है। ऐसे में टूथब्रश को हर रोज इस्तेमाल करने से पहले और इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह से नॉर्मल या गुनगुने पानी से धोए। यह बात तो हुई रोज बरती जाने वाली सावधानी की। इसके अलावा अगर आप अधिक सावधानी बरतना चाहते हैं तो इन स्टेप को फॉलो करें। टूथब्रश में बैक्टीरिया को पूरी तरह खत्म करने के लिए अल्कोहल युक्त माउथ वॉश, 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सिरका जैसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कप में उसे लेकर टूथब्रश के ब्रिसल को उसमें डुबो दे। ब्रश को 15 से 20 मिनट तक रहने दे। आखिर में टूथब्रश को केमिकल से निकालकर अच्छे से पानी से धोए। इस प्रोसेस को फॉलो करने से आपका टूथब्रश जर्म फ्री हो सकता है। अपने टूथब्रश को बैक्टीरिया से बचाए, अपनाए ये टिप्स। टूथब्रश करने से पहले और बाद में हाथ जरूर धोए। हर 3 महीने में अपना टूथब्रश बदल दे। ब्रिसल्स के खराब होने पर टूथब्रश बदल दे। अपने ब्रश को शौचालय से दूर रखें। टूथब्रश को बेड, सोफे, टेबल या वहाँ न रखें। अपने टूथब्रश को किसी और टूथब्रश के साथ न रखें। पाउच में बहुत सारे छिपे जर्म्स और बैक्टीरिया हो सकते हैं, इसलिए ट्रेवल्स के दौरान बिना कवर के टूथब्रश कैरी न करें। परिवार में कोई बीमार हो तो उसका टूथब्रश और अपने टूथब्रश को अलग से रखें और वो जो टूथपेस्ट यूज करता है उसको अलग रखें और एक नया टूथपेस्ट ले आए। टूथब्रश को रखने का सबसे सेफ तरीका है, अधिकांश लोग अपना टूथब्रश बाथरूम में रखते हैं, जहाँ टॉयलेट भी होते हैं। जब आप अपने टॉयलेट को फ्लश करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया हवा में चले जाते हैं और कुछ आपके टूथब्रश पर भी आकर चिपक जाते हैं। अगर आपके बाथरूम में टॉयलेट बना हुआ है तो टूथब्रश को हमेशा बाथरूम से बाहर रखें। इसके अलावा फ्लश करने से पहले टॉयलेट का ढक्कन जरूर बंद करें। बाथरूम काउंटर पर भी टूथब्रश रखते समय इन बातों का ध्यान रखें। टूथब्रश को बाथरूम काउंटर पर रखने से पहले देखें कि काउंटर साफ है या नहीं है। टूथब्रश होल्डर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल बाजार में यह आसानी से मिल सकता है। होल्डर खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखें कि होल्डर में पानी के बाहर निकलने की जगह है या नहीं है, जिससे टूथब्रश के ब्रिसल का पानी अंदर जमा न हो। अगर आप टूथब्रश होल्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अलग अलग लोगों के टूथब्रश के लिए ब्रिसल्स एक दूसरे से न छुए। ऐसा करने से बैक्टीरिया को फैलने से रोका जा सकता है। अगर कभी गलती से टूथब्रश शौचालय के फर्श पर गिर जाए तो दोबारा उसका इस्तेमाल न करे। बेहतर यही होगा कि दूसरे से फेंक दे और नया टूथब्रश ले आए। टूथब्रश करने का सही तरीका। नियमित ब्रश करने से दांतों और मसूड़ों के आसपास लगातार बनने वाले प्लग और बैक्टीरिया को हटाने में मदद मिलती है। जब हम नियमित रूप से टूथब्रश नहीं करते हैं तो प्लग के कैविटी, दांतों से सड़न और पेरिडोडेंटल बीमारी भी हो सकती है। लेकिन सही तरीके से ब्रश करके दांतों को सड़न और अन्य बीमारियों से बचाया जा सकता है। जानिए टूथब्रश करने का सही तरीका। अपने दांतों की बाहरी सतह से शुरू करें, फिर ऊपर के और नीचे लेके दांतों को ब्रश करें। दांतों पर ब्रश घुमाते समय स्पीड धीमी रखें। ब्रश को लगभग 45 डिग्री के कोण पर झुकाएं। दांतों की भीतरी सतह पर सावधानी से ब्रश करें। पिछले दांतों को ऊपरी हिस्से पर छोटे स्ट्रोक का इस्तेमाल करें। बैक्टीरिया हटाने के लिए अपनी जीभ पर भी ब्रश करें। दिन में कितनी बार
या फिर कितनी देर तक टूथब्रश करना चाहिए। अमेरिकी डेंटल एसोसिएशन एडीए दिन में 2 बार टूथब्रश करने की सलाह देता है। यही कम से कम 2 मिनट तक ब्रश करना जरूरी है। रात में सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद ब्रश जरूर करना चाहिए। अधिकांश लोग सुबह खाली पेट ब्रश करते हैं फिर नाश्ता करते हैं। इससे नाश्ते के बाद दांतों के बीच खाना फंस सकता है, जबकि नाश्ते के बाद ब्रश करने से दांतों के बीच में फंसे खाने, भोजन और गंदगी को हटाने में मदद मिलती है। हमारे दांतों पर चिपचिपी सफेद परत जम जाती है जिसे प्लाक कहते हैं। इसके साफ करना जरूरी है, लेकिन इसके पूरी तरह हट जाने पर हमारी कैविटी लेयर एक्सपोज हो जाती है। इसलिए हमेशा हल्के हाथों से ब्रश करें। ब्रश करने के अलावा दिन में 1 बार या 2 बार अपने दांतों के बीच सफाई करना जरूरी है। आप डेंटल प्लग या किसी अन्य डेंटल क्लीनर जैसे फ्लॉस पिक्स या वाटर फ्लावर का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप फ्लॉसर नहीं है, पानी से गरारे कर सकते हैं। आपके दांतों के बीच सफाई या फ्लनिंग से प्लाक और खाने के छोटे छोटे कणों को हटाने में मदद मिलती है, जो अक्सर मसूड़ों के बीच या दांतों के बीच फंस जाते हैं। ऐसा न करने से बैक्टीरिया दांतों या मसूड़ों के बीच जमा हो जाते हैं, जिससे कैविटी या दांतों से जुड़ी समस्या हो सकती है। वीडियो में बताई गई जानकारी से आपको अगर कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों तक अच्छी जानकारियाँ पहुँच सके।